स्वागत है। हम लोग आज भगवत गीता के 18वें अध्याय के 58 श्लोक को देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो आप जरा देखिए, मेरे पीछे बोलिए। ये ठीक करना पड़ेगा। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न शोषयसि विनङ्क्ष्यसि न शोष्यसि न विनश्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् अथ चेत्त्वहङ्कारान् न श्रोषयसि विनङ्क्ष्यसि न शोष्यसि विनक्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ अथ चेत्त्वमहङ्कारात् चेत्त्वहङ्कारान् न श्रोषयसि विनङ्क्ष्यसि। न शोष्यसि विनश्यसि। आवृत्ति कीजिए। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वहङ्कारान् अथ चित्तहङ्कारान् न शोष्यसि विनश्यसि। न श्रोषयसि विनङ्क्ष्यसि। भगवान हमारी सारी समस्याओं का समाधान एक ही सूत्र में बता रहे हैं। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि। दुर्ग समझते हैं, दुर्ग है जिला, किला भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जेल अर्थ लेना चाहिए, या फिर कठिनाइयां। तो कह रहे हैं मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि। इससे पहले वाले श्लोक में बोला था कि सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए मच्चित्तम सततम भव। तो सभी कर्मों को करते हुए मेरे में चित्त रखो, अर्थात ये समझो कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा से सेवा में मुझे नियोजित किया जा रहा है और उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। ये बात है। तो कहे मान लो कोई प्रश्न करे तो उससे क्या फायदा होगा, क्यों ऐसा रखें, चित्त को आप में रखने से क्या फायदा होगा। तो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि। अगर तुम चित्त को मुझ में रखते हो तो हर प्रकार की बाधा से तुम मुक्त हो जाओगे। अब हम किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछेंगे कि क्या बाधाएं हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई बाधा अनुभव कर रहा है। और सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? गले में चेन की बाधा। आप लोग महसूस करें कि आपके गले में कोई चेन बंधी हुई है। हमारे सारी, हम नहीं, आप नहीं, मैं या हम सब लोग अनुभव करते हैं कि गले में कोई चेन बंधी हुई है। कोई स्वीकार नहीं कर रहा। यस यस, आपने बोला था इसलिए आप बोल रहे हैं तो जरूर स्वीकार करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो अब थोड़ा कृष्ण की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, तब ये चेन और लगता है कि खींची जा रही है। तब और अनुभव होता है कि इंद्रियां हम जो है, पहले इंद्रियों के दास बने रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप रेजिस्ट करना शुरू करते हैं तब महसूस होता है कि इंद्रियां कितना खींच रही हैं भोगों का, कितना ऑलरेडी पड़ी हुई हैं भोगों की तरफ। तो आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? गाले या बांधे, माया जो है भोग की इच्छाओं से हमको गले से बांधी हुई है। और इसका अर्थ क्या है? हम सोच रहे हैं कि भोग करके हम सुखी हो जाएंगे। ये डिफॉल्ट मोड है एक पदात्मा का। ये सबसे बड़ा कठिनाई है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मत चित्त। अगर उनमें चित्त रखोगे, भगवान में चित्त रखेंगे हम, तो भगवान की कृपा से मत प्रसादात् तरिष्यसि, भगवान की कृपा से हम सारे दुर्गों को पार कर जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भी सारे विभिन्न प्रकार की रस्सियां हैं, दुर्वासनाएं हैं, वह भगवान की कृपा से व्यक्ति तर जाएगा। ये वो श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। फॉर्मूला बड़ा स्पष्ट है कि हमें क्या करना। फॉर्मूला है भगवान के बारे में स्मरण करना, और स्मरण उन्हीं चीजों का होता है जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं। तो भगवान के विग्रह को देखना, उनके बारे में श्रवण कीर्तन में संलग्न रहेंगे तो हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। सीधी सीधी बात। और अगर नहीं करेंगे तब तो देख लीजिए, अथ अथ च इति। और अगर तुम इस प्रकार से नहीं करते हो, अहंकारान, अहंकार मतलब सोचते हो कि मैं बहुत जानने वाला हूं, मैं अपना हित जानता हूं, और इस कारण से ना शोष्यसि, अगर तुम मुझको नहीं सुनते, मेरी बात नहीं सुनते हो, तो विनक्ष्यसि, तुम विनाश को प्राप्त हो जाओगे।
ठीक है। अहंकारवश अर्जुन क्या सोच रहे थे? अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो हम लोग को आदर्श प्रस्तुत कर, या आदर्श नहीं, हमारे सामने शिक्षा प्रस्तुत करने के लिए सब कर रहे हैं कि नहीं, मैं क्षत्रिय का धर्म नहीं करूंगा, मेरे लिए अच्छा है कि मैं जंगल चला जाऊं। इसी प्रकार से कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि कुछ सेवा में कठिनाई आई, बस अकेले जाके रहेंगे। अकेले जाके संग किसके संग रहेंगे? परमात्मा के साथ में, माया के साथ में। काफी संभावना है कि हम माया के संग रहें और परमात्मा के साथ न रह पाए। कठिनाई हर जगह आती है, लेकिन व्यक्ति को सेवाएं करते रहना चाहिए और भगवान की कृपा से हम हर प्रकार की बाधाओं को पार कर जाएंगे। ये विश्वास भगवान में होना चाहिए। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान कितने नम्र हैं। खाली वो ये बोल रहे हैं कि तुम नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, अब तुम्हारी चॉइस है। जीव के लिए वस्तुतः हम लोग केवल एक सुविधा दे सकते हैं। जीव को भगवान के विषय में ज्ञान समझ करके खुद निर्णय करना होता है कि वो भगवान की सेवा करेगा, स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को भगवान को समर्पित करेगा या वो नहीं करेगा। ये आप एज अ प्रचार की दृष्टि से भी हमें याद रखना होगा कि हम लोग खाली भगवान के बारे में बता ही सकते हैं। अब उसके बाद वो कितना ग्रहण करेंगे, थोड़ा बहुत फोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन कितना ग्रहण वो स्वयं करना चाहते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। कृष्ण भी फोर्स नहीं कर रहे हैं। आगे जाके भगवान बोलेंगे विमर्श्यते अशेषेणा यथा इच्छासी तथा कुरु। विमर्शन करो, विचार करो कि क्या इस प्रकार से मुझे करना चाहिए या नहीं। इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, हमारी थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं यही चीज हमारी मृत्यु के समय विचारों को इकट्ठा कर देगी। जो हमारी थिंकिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, और ये बढ़ जाती है जब हम श्रवण करते हैं। तब हम समझ पाते हैं, विमर्शन कर पाते हैं कि क्या ये मेरे लिए ठीक है करना या क्या ठीक नहीं है। ये बातें समझ में आ रही हैं। और जब नहीं सुनते हैं, ना श्रोष्यसी विनश्यसी, फिर हमको पता ही नहीं कि अगर हम सोच रहे हैं हमें पता है कि सब कुछ ठीक है, हमें पता है कि सब कुछ क्या करना चाहिए, तो बस ठीक है। वस्तुतः ध्यान रखिएगा कि हम लोग प्रायः रजगुण और तमगुण से प्रभावित रहते हैं, तो हम प्रायः केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों को ही चुनाव करेंगे। सभी के संग हमारे संग ऐसा होता है। इसलिए जब खूब प्रचुर मात्रा में शास्त्र को सुनेंगे तब हम विचार कर पाएंगे क्या ये सही है, क्या ये करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। जैसे अभी एक भक्त के घर में ताई जी मर गई, तो माता जी ने कहा दीपदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने कहा तुम नहीं मर सकती। अच्छा चलो, तुम नहीं मरोगी या मरोगी पता नहीं, लेकिन ताई जी को उद्धार कैसे होगा? ताई जी छोड़ दो, जितनी जितनी पिछली जितनी भी ताइयां मरी हैं और जितने भी ताऊ जी मरे हैं, सबका उद्धार हो जाएगा दीपदान करने से। आप छोटा सा पॉइंट पकड़ लीजिए इस बात को, छोटा सा पॉइंट कि दीपदान करें कि ना करें, बताओ क्या करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि तुम एक दीपदान करोगे तो सारी ताइयों का उद्धार हो जाएगा। एक ताई की बात कर रहे हो तो लेकिन शास्त्र नहीं सुनेंगे तो कहेंगे हाँ ये बंद कर दो, अपना भी उद्धार नहीं होगा, पूर्वजों का भी उद्धार नहीं होगा। तो शास्त्र सुनने से एकदम क्लियर हो जाता है कि क्या करना चाहिए। तो भगवान ने शास्त्र दिए तो सुन करके उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। गीता भूषण टीका। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोग भगवान से साक्षात नहीं सुन सकते हैं। बद्ध जीवन में भगवान शास्त्रों के माध्यम से एक बद्ध आत्मा के जीवन में आते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि भगवान को क्या पसंद है, क्या करना चाहिए। गीता भूषण टीका। इस प्रकार मुझ में चेतना को दृढ़ करके और किस प्रकार सारे कर्मों को समर्पित करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना, और मेरी कृपा मात्र से तुम संसार के दुखों से पार कर जाओगे, जो प्रायः पार करना बहुत कठिन होता है, अर्थात सर्व दुर्गाणी। जैसे कोई बहुत बड़ा कठोर दुर्ग है जिसमें बहुत सारे पहरेदार हों, उसको पार करना मुश्किल है, उसी प्रकार से दुर्वासना रूपी दुर्ग, दुर्वासना समझते हैं, भोगिच्छा रूपी दुर्ग जो है, इसको पार करना बहुत कठिन है। लेकिन भगवत कृपा से सब कुछ समाप्त होने लगता है, भगवान के नाम की भक्ति की कृपा से। तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने भक्तों का मित्र हूं और उनके हर प्रकार के दुखों को हटा देता हूं। क्यों माता जी, मानती हैं आप? प्रभु जी मानते हैं आप? माता जी को पूछिए, मानती हैं? यस। प्रभु जी माता जी को जीवन में बहुत कष्ट आ रहे थे। मैंने कहा आप देखिए, मैं तो मदद नहीं कर सकता, आप कृष्ण बलराम से प्रार्थना करिए, और बहुत जल्दी भगवान ने व्यवस्था कर दी।
और एक और भक्त हैं, वो भी बड़े परेशान थे, और हम लोग भी कहीं ना कहीं परेशान है। पता है आप लोगों को, पता है कि नहीं पता, जब मेरी बीमारी होती है, जब मेरा इलाज नहीं हो पाता, तो मैं किसके पास जाता हूँ? ताऊ जी के पास और पापा के पास। कृष्ण बलराम। मैं कहा भाई ये शरीर आपने दिया है, आप ही जानते हो इसकी दवा क्या है, डॉक्टर से इलाज नहीं कर पा रहे, और विश्वास मानिए मेरा तो बहुत बार अगले दिन ही सोल्यूशन मिल जाता है, अगले दिन ही सोल्यूशन मिल जाता है। अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हर बार बीमार होता हूँ कृष्ण बलराम के पास जाइए, लेकिन प्रभुपाद ने यही बोला है, जब भी कोई समस्या हो कृष्ण बलराम के पास जाइए, वो मैनेजर है। कोई प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आती है, मैंने कहा आपका प्रोजेक्ट है आप देखो, मैं तो ऐसे बोल देता हूँ, आपका प्रोजेक्ट है आप देखिए, अब मैं तो कुछ करने वाला हूँ नहीं, आप देख लीजिए कैसे चलाना है, और कुछ कृष्ण अपने हिसाब से व्यवस्था कर लेते। We must recognize that we are dependent on Krishna because we are actually dependent on Krishna. केवल हमें रिकॉग्नाइज करना है, ये स्वीकार करना है कि हम कृष्ण पे निर्भर हैं। हम हैं तो कृष्ण पे ही निर्भर। कहाँ पे खड़े हैं बताइए? पृथ्वी के ऊपर, भगवान की शक्ति। सांस किससे ले रहे हैं? पूरी तरह से हर क्षण भगवान पे निर्भर है, केवल स्वीकार करना है, और उसके बाद तो भौतिक परेशानियां भी समाप्त होंगी, और आध्यात्मिक परेशानियां अगर कुछ है वह भी परेशान समाप्त हो जाएंगे। विश्वास भगवान पे रखना चाहिए। और लगता जरूर है कि हमें कठिनाई यार कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन कृष्ण के लिए बहुत आसान है। कृष्ण के लिए कठिन है, हमारी हमारी बहुत बड़ी समस्या कृष्ण के लिए कठिन है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। देखिए बात तो समझ लेना चाहिए, जितनी भी कठिनाई है उनको सहते हुए अगर भगवान का भक्त भगवान की सेवा करता रहता है, तो वह भगवान जो जीते नहीं जा सकते वह भी उस व्यक्ति के द्वारा जीते जाते हैं। मुक्ति भगवान का धाम उसका दाय भाग हो जाता है। दाय भाग का मतलब जैसे पिता मर जाते हैं तो बेटे को अपने आप संपत्ति मिल जाती है, उस प्रकार से भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। इससे बहुत मुझे विश्वास हुआ। मैं 2 दिन देखा जो भक्तों के जीवन में बहुत बड़े कष्ट आ रहे थे, लेकिन उन्हें भक्ति नहीं छोड़ी, और भगवान की कृपा से वो सब कष्ट बाधाएं मिट जाती, तो उससे मेरा खुद का विश्वास भगवान पे बहुत बढ़ जाता है कि हम देख रहे हैं कि भगवान जो हमारा बहुत कुछ कर्म बड़ा होता है, उसकी कुछ परेशानी आनी होती है, बहुत थोड़ा कर देते हैं उसको। और बहुत अच्छा लगता है देख करके भक्तों के जीवन से भगवान इस प्रकार से हर प्रकार के कष्ट हटा देते हैं। तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने भक्तों का मित्र हूं और उनके हर प्रकार के दुखों को हटा देता हूं। अच्छा एक और बात है, कभी कभी भगवान दुख दे करके हमारे दुखों को हटा देते हैं, ये हम समझ नहीं पाते। ये भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भगवान कभी कभी हमको दुख दे करके हमारे को महान दुखों से से बचा लेते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ये भी दिक्कत नहीं समझ में आई बात। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, माता जी लोग बच्चों को क्या लगाते हैं, वो टीका कौन सा होता है? पोलियो का टीका होता है, खुद ही लेके जाती हैं, और पता नहीं कैसे कितने टीके लगते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक टीका तो लगता ही होगा, तो बच्चे को बड़ा दर्द होगा। या बच्चे को कहीं फोड़ा है तो माँ ही डॉक्टर के पास लेके जाएगी, और डॉक्टर से दबाता है, फोड़े से पूरा फोड़ा का जब पस है वो बाहर निकल आता है, तब उसके बाद माँ संतुष्ट रहती है, उससे पहले संतुष्ट नहीं होती। अब ये फोड़ा और पस क्या है, सुनना चाहेंगे? ये फोड़ा और पस है हमारे भोग की वासना। तो कभी कभी हम समझ लेते हैं हम कृष्ण के अंश हैं और सब कुछ ठीक है, हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन मुझे भी तो कुछ प्रसन्नता चाहिए। है कि नहीं? तो जो भोग की वासना, इस कारण से कुछ दुख प्राप्त होता है, भगवान दे देते हैं। ये कारण आचार्यगण समझाते हैं इस प्रकार से। और जब थोड़ा जीवन में दुख आता है तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ, जो थ्योरी पढ़ी थी वो सही थी, भगवान बोल रहे हैं जगत दुख का घर है। मान लो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए तो आपको विश्वास ही नहीं होगा गीता में सही बोल रहे हैं भगवान। है कि नहीं? तो जो भगवान गीता में बोल रहे हैं वो सही भी तो है। थोड़ा कष्ट तो जीवन में अनुभव करेगा ना व्यक्ति कि हाँ भाई दोबारा जगत में नहीं आना है। ये आप लोगों को आसान लगता होगा, लेकिन लोग भक्ति क्यों छोड़ देते हैं? यही कारण है कि समझ रहे हैं कि दुनिया में अभी सुख है। ठीक है, और स्वयं ही अपने आप को अपने भक्तों को देता हूं। कितने सुंदर बात, आप मैंने इसको स्पेशली रेड में लिखा है। क्यों? देखिए, भगवान मित्र ही नहीं है, भगवान सुहृद भी हैं। सुहृद मतलब एवर वेल विशर। एवर वेल विशर, हमेशा भगवान हित कामना ही करते हैं, हमेशा। वस्तुतः हर जीव के प्रति हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए तो हमेशा हित कामना करते हैं। इस संबंध में 5वें स्कंद में ऋषभदेव 5वें अध्याय में बोलते हैं कि मैं अपने भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं हमेशा उनके हित कामना सोचता हूं।
कभी आपने सोचा है उद्धव आपके बारे में कृष्ण सोच रहे हैं? क्या आपको विश्वास होता है इस बात पे? कितना स्वीट फीलिंग है ना कि कृष्ण आपके बारे में सोच रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। हमको उस विश्वास नहीं होता, हमें लगता है हम तो इतने पतित हैं, मैं तो छोटा सा जीव हूँ, मेरे बारे में क्यों सोचेंगे? लेकिन कृष्ण का प्रेम हमारे प्रति सहज है। और आप देख रहे हैं कि इतनी गलतियों के बाद भी कृष्ण जाने नहीं दे रहे हैं। है कि नहीं? अब किसी से पूछने की जरूरत तो है नहीं कि इसने भक्ति में कौन-कौन सी गलतियां करी हैं। बहुत सुंदर है। इस जगत में भी गलती करता है तो भी माता-पिता कहाँ बच्चे को त्यागते हैं। हम ये नहीं कह रहे हमें गलती करनी चाहिए। भगवान से अपने संबंध को थोड़ा अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। ये लाइन बहुत सुंदर है। किस व्यक्ति को भगवान अपने आप को देते हैं? जो निष्काम भाव से कृष्ण का प्रेम प्राप्ति करने के लिए कृष्ण का भजन करता है। ये बातें आपने बहुत बार सुनी हैं, लेकिन इसको अपनी भक्ति करते समय अपने हृदय में आत्मसात करना बहुत जरूरी है कि मैं क्यों भक्ति कर रहा हूं, वाई आई एम डूइंग दैट। भले ही मैं उस लक्ष्य से बहुत दूर हूं, लेकिन मुझे वो लक्ष्य दिखना जरूर चाहिए। मेक सेंस? बहुत अच्छी बात है। और महाराज समझा रहे थे कि जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते ही रहते हैं और कुछ भौतिक नहीं मांगते, तो फिर बचा क्या भगवान के पास देने के लिए? भुक्ति चाहिए नहीं, मुक्ति चाहिए नहीं, तो अब क्या? भगवान को देना तो पड़ेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति तो अमोघ है, उसका फल तो आना ही है। तो भगवान अपने को देते हैं। तो अपने को देने का अर्थ क्या है? अपना जो स्वरूप का सुख है, भक्ति का सुख है, वह भक्त के हृदय में प्रकट कराते हैं। समझ में आ रहा है अपने को देने का मतलब? कृष्ण उस भक्त के प्रेम के बंधन से उसके हृदय में बंध जाते हैं। धौतात्मा पुरुषा पादम एकम न मुंचति। जिस भक्त का हृदय शुद्ध हो गया है, उसके हृदय से भगवान एक मिनट, एक क्षण के लिए भी नहीं जाते। तो ये सब बातें श्रीमद् भागवत सुन करके हमें अपनी लालसा को जागृत करना चाहिए। मेक सेंस? एंड इट इज पॉसिबल फॉर एवरीबडी। ये सभी के लिए संभव है, केवल इस अवेयरनेस को डेवलप करना है हमको, किस लिए भक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से परिनिष्ठ भक्तों के लिए साधन और साध्य भक्ति का वर्णन यहाँ पर हुआ। परिनिष्ठ मतलब जिसका विश्वास शुद्ध भक्ति पे है। वर्णाश्रम के नियमों का वो जितना यथोचित पालन कर सकता है वो करता है, लेकिन उसका विश्वास यही है कि मैं भक्ति कर रहा हूं ताकि भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। यदि तुम नहीं सुनते हो जो मैंने अभी कहा है, क्योंकि यह सोचते हुए कि तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात अहंकारात, तो तुम अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाओगे, अर्थात विलक्ष्य से। क्या ये हम सबकी प्रॉब्लम नहीं है? बद्धात्मा की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जानता है कि वो जानता है, नहीं सॉरी, वो सोचता है कि वो जानता है। ही थिंक्स ही नोज व्हाट इज गुड फॉर हिम। ये बहुत बड़ी बीमारी है हम सबकी। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमको शिक्षा सुनना बहुत अच्छा लग जाएगा। समझते हैं? वेन एवर देर इज शिक्षा कि हमें क्या करना चाहिए, यह सुनने की बहुत इच्छा होने लगती है। बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता है, लेकिन मुझे तो व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छा लगता है। सनत कुमार की शिक्षा, सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा, बहुत सारी शिक्षा, भगवत गीता तो पूरी शिक्षा ही शिक्षा है। क्यों? क्योंकि सारा गेम एटीट्यूड का है। आप जानते हो भक्ति में सारा बात भावना का है। भावना से मेरा मतलब है किस मनोभावना से मैं भक्ति कर रहा हूं। आज भक्तों को बता रहा था मैं इसमें, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, सीरियसनेस ऑफ एफर्ट्स। ये बात समझ में आ रहा है? सिंसियरिटी ऑफ पर्पस मतलब निष्कपट भावना से भगवान की सेवा कर रहे हैं और गंभीरता से भगवान की सेवा कर रहे हैं। जो भी हम भक्ति का अंग का अनुशीलन कर रहे हैं उसमें बड़े गंभीर होकर के हम, जैसे जप करना या भागवत सुनना या गीता पढ़ना या जो भी सेवा करना, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति में। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं और भगवान की बात सुनते हैं, तो जितनी भी न्यूनता है हमारे जीवन में कि हम सोच रहे हैं हम ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा से वह पूर्ण हो जाएगी। क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ या कंफ्यूजन हो रहा है? ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम लोग कहते हैं नाम में जप में मन नहीं लग रहा है। मन हम अपनी शक्ति से लगा नहीं सकते। भूल जाइए इस बात को कि आप लगा सकते हो, बिल्कुल भूल जाइए। मन हमारी शक्ति नहीं है जो हम उसे कंट्रोल कर लें।
मन वहां जाता है जहां पे उसे सुख मिलता है। तो जब भगवान हमारे प्रयासों से प्रसन्न हो जाते हैं, तो वह अपने नाम में सुख को प्रकाशित करते हैं। नाम में सुख है लेकिन छुपा के रखे हुए हैं, तो उसको प्रकाशित करते हैं। और जब वो प्रकाशित करते हैं तो मन अपने आप वहां पे भागने लगता है। ये विज्ञान समझ में आ रहा है आपको? हम अगर हम चाहने कि हम अपनी इच्छा से भगवान का स्मरण करें, वह संभव भी नहीं हो सकता। ये सब बातें बड़ी गंभीर हैं, हमारे साधन भजन में बहुत मदद करती हैं। हम अपनी शक्ति से भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, कृष्ण की कृपा से। जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं हमारी भक्ति के प्रयासों से, तब उनकी कृपा से हम उनका स्मरण कर सकते हैं। मेक सेंस? यस। और विनंक्षसी का अर्थ है तुम्हारा जो उद्देश्य था भगवत प्रेम प्राप्त करना, उससे तुम भ्रष्ट हो जाओगे। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। हमेशा आप देखेंगे कि भगवत गीता की शिक्षाओं को या अन्य ग्रंथों की जो भागवत की शिक्षा है, जितनी बार पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, अरे ये तो मैं गलती कर गया, ये तो मैं गलती कर गया। इसीलिए सुनना नहीं चाहते प्राय लोग। आप बार बार शास्त्र पढ़ेंगे तो बार बार देखेंगे, अरे ये तो मैं गलती कर गया, ये तो नहीं करना चाहिए। ठीक है। मेरे अलावा, अच्छा आपसे ही क्यों सुने? आप ऐसे कौन है? तो कह रहे हैं मेरे अलावा सभी जीवात्माओं में कोई नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप देखें ना कि श्लोक में क्या लिखा हुआ था। श्लोक में लिखा हुआ था कि यदि तुम अगर तुम मुझको नहीं सुनते हो, मेरी बात नहीं सुनते हो, तो तुम नष्ट हो जाओगे। तो इतने महान हैं आप, स्वाभाविक सी बात है, भगवान महान हैं, क्योंकि वास्तविक रूप से क्या स्थिति है वह केवल भगवान जानते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरे अलावा जीव का हित किस चीज से होगा वह और कोई नहीं जानता। और जब भगवान, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जब भगवान हमारे हित के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो उसका जब हम पालन करते हैं तो वह साधन अमोघ होता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं। जब भगवान आपको कोई उपाय बताए और कहा कि ये करो, तो अब उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती। अगर हम उसका आश्रय लेते हैं, उस शिक्षा का आश्रय लेते हैं। मेरी बातें आप समझ में आ रही हैं आपको? भगवान ने ये बोला है, मन मना, अभी बोलेंगे ही, मन मना भव मत भक्त। तो इसका अभ्यास जो कर रहा है, मेरे को प्रणाम कर रहा है, जैसा जैसा भगवान बोल रहे हैं, मत कर्म कृन मत परमो, मेरे लिए कर्म करो, मुझे जीवन का लक्ष्य बनाओ, दूसरे से द्वेष मत करो। तो जो व्यक्ति भगवान की शिक्षा का पालन कर रहा है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, बीच में माया नहीं आ सकती। जैसे महाप्रभु बोल रहे हैं कि त्रिणादपि सुनिच भाव में हरि नाम करो, कोई नहीं रोक सकता ऐसे भक्त को प्रगति करने से। ये बहुत अद्भुत बात है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि भगवान का आश्रय उसको प्राप्त है। बट हमें भगवान की शिक्षा यथावत प्रस्तुत प्राप्त करनी होगी, और भले ही उसमें बाह्य रूप से कठिनाई आती हुई महसूस हो। समझ रहे हैं? जैसे कि देवता लोगों ने समुद्र मंथन किसके लिए किया था? अमृत प्राप्त करने के लिए। लेकिन सबसे पहले क्या निकला? विष। ये बात बार बार हमारे जीवन में आएगी कि हम तो हरे कृष्णा कर रहे थे, हम सोच रहे थे सब दुनिया में बढ़िया चलेगा, सब कुछ घर में सब कुछ बढ़िया चलेगा, लेकिन हम बुखार ही कैसे आ गया हमको, जुकाम छींक कैसे आ गया हमको। कहने का अर्थ है छोटी मोटी परेशानी तो आएगी, ऐसा तो ना कि अब छींक भी नहीं आएगी, बुखार भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है, ये गलत भावना है। लेकिन सब कुछ करते हुए अगर भगवान की भक्ति करते हैं, आप सोचिए सब कुछ खराब था जीवन में, आपको अंत में भगवत प्राप्ति होगी, कोई दिक्कत है? बहुत परेशानी थी जीवन में, सारी परेशानियां थी, अंत में भगवान की प्राप्ति हो गई, वैकुंठ से विमान आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं नहीं, अभी पहले मैं नेक्स्ट जीवन अच्छा वाला बिताऊंगा, तब आप आइएगा, तब जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है। आप अगर वो पिक्चर देखेंगे तुकाराम वाली, उसमें तो पत्नी उसकी इतना परेशान करती थी, तुकाराम जी की इतना परेशान करती थी। अंत तो क्या है, वो मस्त है, अपने वैकुंठ आए से विमान आया, चले गए। और ये वैकुंठ का विमान का टिकट प्रभुपाद बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, 16 माला का जब, कम से कम 4 नियमों का पालन, भगवान की प्राप्ति। ठीक है कि नहीं? मैं याद दिलाता रहता हूँ, कहीं भूल ना जाए लोग बाग। ठीक है, हर लेक्चर में एक बार ही बोलना जरूरी है। कोई व्यक्ति कोई भी लेक्चर सुने, कम से कम ये मालूम चल जाए कि टिकट क्या है भगवान के धाम जाने का, है कि नहीं? मैं ही जानता हूं कि परम कल्याण किस में होता है। बहुत सुंदर, नाम संकीर्तन ऐ परम उपाय। कि हम लोग क्या बोलते हैं रोज? परम विजय ते श्री कृष्णा संकीर्तनम, परम श्रेष्ठ
विजय, 3 सुपरलेटिव्स हैं। जय, जयते सिंह होता, जय बोल देते तो ठीक है, संकीर्तन की जय होती है। विजय मतलब विशेष जय होती है। फिर परम विजयते बोल रहे हैं, मतलब 3 बार एडजेक्टिव लगा दिया कि हरि नाम को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान है वो, कौन हराएगा बताइए उसको। हरे कृष्ण मंत्र को कोई भी माया की ताकत नहीं हरा सकती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम भक्तों के प्रति अपराध कर दें तो थोड़ा सा दिक्कत हो, तो उससे बच जाए व्यक्ति, बचे, भक्तों के प्रति अपराध ना हो, तो बस हरि नाम से ही सारा पार हो जाएगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। कितनी सुंदर लाइन है। एक भक्त पूछ रहे थे कि मैं डॉक्टर हूं और मुझे विदेश जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्या ये मोह है? मैंने कहा यस। फिर उनको समझ में आ गया, क्या घर में सामान्य जीवन जीना चाहिए ना? यस। प्रॉब्लम ये है कि हम सोच रहे हैं हमारे पास बहुत समय बाकी है। अरे कुछ भी नहीं है, जो ये तथाकथित भौतिक भोग हैं इससे कुछ नहीं मिलता है, इससे कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। क्यों मेहनत लोग कर रहे हैं फालतू में? तो यही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, वह भगवान के धाम जाने के प्रति अपना समय अधिक से अधिक बचा लेता है कि मैं अधिक से अधिक भक्ति कर सकूं, और बाकी ये सारे जो इल्यूजरी स्वाप्निक क्रियाएं हैं उनको मैं कम कर दूं। मेरी हिंदी समझ में आई आपको? स्वाप्निक क्रियाएं मतलब स्वप्नवत, जो सपने में की जाती क्रियाएं, उनको कम से कम करूं ताकि मुझे अधिक से अधिक भक्ति में के लिए समय मिल सके। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत बहुत अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को वह समझ नहीं सकता। ये क्या बोले प्रभुपाद? जो मूर्ख है वह, हाँ वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को वह समझ नहीं सकता। अपनी तो चिंता होती ही है, वो बच्चे के बच्चे कैसे रहेंगे, उनका कैसे पालन होगा, उसके बारे में भी चिंता होती है। मैंने देखा था कि वृद्ध व्यक्ति मर रहे थे और अपने लड़के के बारे में सोच रहे, उसका कैसे चलेगा, घर में हल्दी है कि नहीं। अरे भाई, या प्रभुपाद जी कहते हैं कोई मर रहा होता है तो बोलता है बेटा अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं तो जा रहा हूँ, और उससे पूछो बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग व्यर्थ की चिंता करते हैं, और अद्भुत बात यह है कि पिछले जन्म में जो चिंताएं थी उनकी चिंता बिल्कुल नहीं है। मेरी बात समझ में आई? पिछले जन्म में जो चिंताएं थी, क्यों श्रीनाथ जी प्रभु, आपको लगता है पिछले जन्म की चिंता कुछ याद है आपको? कितना अमेजिंग है सचिन। और ऐसा तो नहीं कि बहुत पहले आपका जन्म हुआ था या मेरा बहुत जन्म पहले हुआ था। सन 75 में मैं क्या कर रहा था, कोई चिंता है मेरे को? सन 82 में मेरा जन्म हुआ, ये शरीर प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत? 75 में क्या कर रहा था मैं? और अपने पे हंसी आती है ना कि इस समय हम बड़े चिंतित होते हैं, हमारे एग्जाम में 2% कम आ गए, सैलरी थोड़ी कम मिल गई, ये हो गया, घर थोड़ा खराब मिल गया, और पिछले जन्म की परेशानियों की कोई चिंता नहीं है, और इस वजह से अब ये दोबारा ये परेशानी प्राप्त हो गई है, ये शरीर। तो खैर, इस संबंध में आप नारद जी की उक्ति सुनेंगे, बहुत सुंदर। नारद जी भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, फिर वो वेट कर रहे होते हैं कभी शरीर छूटेगा, मैं भगवान के पास जाऊंगा। ऐसा नहीं कि आत्महत्या करते हैं, भजन कर रहे होते हैं, कहते हैं कब ये अवध्य, मतलब ये खराब शरीर छूटेगा, मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान के पास जाऊंगा, ऐसे करके। बहुत अच्छा उनकी उत्सुकता थी। आप 5वां स्कंद प्रथम स्कंद 5वां अध्याय पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भाई ये मत सोच लीजिएगा कि मैं आत्महत्या करने के लिए कह रहा हूं ये नहीं बोल रहा हूँ। आत्महत्या करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन इस शरीर से अनासक्त होता है वक्त, वो भगवान के श्रवण कीर्तन में संलग्न रहने के लिए उत्सुक रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। आत्मदान का अर्थ क्या है? अपने आप को देते हैं। जैसे कृष्ण, जैसे भक्त उनकी सेवा करना चाहते हैं, भगवान भी वो भक्तों की उसी प्रकार सेवा करना चाहते हैं। कितना अद्भुत है ना? ऐसा कोई देवता करता है? आज ही मैं सोच रहा था कि लोग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन कभी कृष्ण के प्रकार, कृष्ण की सेवा करते हैं भक्त, ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता। इतना प्रेम भक्तों को भगवान से होता है, कोई नहीं होता। जितने लोग भी देवता की पूजा कर रहे हैं, क्या उनके बारे में 1 घंटा रोज चर्चा करते हैं? किसी को मिले यहाँ आज तक? खुद भी देवताओं की पूजा किए होंगे कभी, क्या 1 घंटा उनके गुणों की चर्चा करते थे रोज?
कुछ भी नहीं, अपना काम बना और बस हो गया। उसके बाद मैया ने मुरादें पूरी कर दी, हमने हलवा बांट दिया, मैया अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश, खत्म। है कि नहीं? दुर्गा जी आज क्या बनानी खाने में, दुर्गा जी को क्या खाने में पसंद है, कुछ तो मतलब नहीं है। तो प्रेम कहाँ है? कितनी सुंदर बात है कि हमें अपने वास्तविकता मालूम चल गई है। इस पे कभी हम विचार नहीं करते कि हम लोग हैं कौन। ये मालूम भी चल गया है और हम उस पथ पे हैं, ये कितना बड़ा भाग्य है। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बहना चाहिए। मतलब ताई जी मरे या ना मरे, हमको दीपदान करना है, हमें जप करना है, भगवान की सेवा करनी है। समझ रहे ना मेरी बात? ताई मरे, ताऊ मरे, सब मर जाए, उसे कोई मतलब नहीं, हमें भगवान की भक्ति करनी है। हम तो पिताजी को अग्नि दे के आए थे सुबह के समय, शाम को आगे दीपदान के काम खत्म। अब पिताजी के बेटे थोड़े ना है, पिताजी के बेटे हैं हम लोग, पिताजी माताजी के बेटे हैं। पिताजी हैं और राधा रानी कृष्ण है, खत्म। अगर और उससे फायदा किसका हुआ बताइए? पिताजी को दोपहर में हम जला करके आए शरीर को, और शाम को दीपदान किया, किसका फायदा हुआ? पिताजी का फायदा हुआ, खत्म। हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो उससे सारे परिवार वालों का फायदा होता है। हम कोई विरोध नहीं जा रहे उनके। आप जानते हो भागवतम में इस बात का प्रमाण है। ये लोग सोचते हैं कि माँ बेटा अगर या बेटी भगवान का भजन कर रहा है तो हमारे माता पिता को नेग्लेक्ट कर रहा है ना, उनके परम कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति, वो माता पिता भी भक्ति करे तो वो भी बहुत अच्छी बात। तो इसलिए इस मेन पॉइंट ये है कि देहात्म बुद्धि के सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज, मतलब खुद ही बनाई गई आरोपित ड्यूटीज, क्या कहते हैं, कर्तव्यों के नाते भगवान की भक्ति को नहीं भूलना चाहिए। ये बात बोली जा रही है। उसे झूठे ही यही नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। मतलब मैं कुछ कर्म करूंगा अपने मनमाने तरीके से और मुझे बंधन नहीं लगेगा। भगवान को छोड़ करके मैं कुछ कार्य करूंगा और मुझे कुछ बंधन नहीं लगेगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय है, एक मिनट में इसको समझाया नहीं, रजगुण तमगुण सतगुण के प्रभाव में ये गले में बंधन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करते हैं तब भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी चिंता थी ना कि ये कितने नंबर आएंगे एग्जाम में, बहुत चिंता थी और पिटाई भी बहुत खाते थे। थर्ड क्यों आए, फोर्थ क्यों आए, फिफ्थ क्यों आए, फर्स्ट क्यों नहीं आए। मुझे तो हंसी आ रही थी, एक बार मैं क्लास दे रहा था एक जगह, पूरा चार्ट समझाया गोलोक का, यहाँ गोलोक है, यहाँ वैकुंठ है, या ये है वो है। बाद में जब प्रवचन समाप्त हुआ, एक माता जी, माता बहुत प्रभु जी बड़ा परेशानी है। मैंने क्या परेशानी है? हमारी लड़की पहले फर्स्ट आती थी, अब थर्ड आती। हमने कहा माता जी पूरा आपने प्रवचन का ढेर कर दिया, गोलोक की बात हो रही है, वैकुंठ की बात हो रही है, आप यहीं से फंसी है कि बच्ची फर्स्ट की जगह थर्ड आ रही है। ये कहते हैं देहात्म बुद्धि। और क्या कहा जाए। अब चलो ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा आप जब नर्सरी में थी तो क्या कौन सी रैंक आई थी बताओ? याद नहीं। और अब आप बड़े चिंता कर रहे हो चौथी क्लास में फर्स्ट आए कि थर्ड आए। मैं एग्जाम्पल इसलिए लौकिक दे रहा हूं कि हम लौकिक चीजों के प्रति कितनी चिंता करते हैं, लेकिन अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ। अपनी चिंता होनी चाहिए। चिंता मतलब मेरा भजन साधन ठीक हो रहा है कि नहीं, मैं भगवान के धाम जाने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा हूं कि नहीं, मेरी गाड़ी की स्पीड सही है कि नहीं, स्लो तो नहीं हो रही है। इस चीज पे विचार करते रहना चाहिए। टाइम से पहुंच जाऊंगा कि नहीं, इससे पहले कि रात होगी कि पहुंच जाऊंगा कि नहीं। समझ रहे हैं सब बातों का अर्थ? यस। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कितना सुंदर बात है, बाप रे। इससे भक्त लोग कितने सुंदर सुंदर रिफ्लेक्शन देते हैं कि कैसे कोई हमारे कोई व्यक्ति भक्ति में आएगा, वो कितना असंभव है। प्राय वो ऐसा है कि मान लीजिए कोई मछली है, कोई एग्जाम्पल देते हैं, मछली है, वो पानी में डूब रही थी, ये पानी में तैर रही है, वो ऊपर आती है और ऊपर से कोई व्यक्ति कुछ कुछ तो ऐसा करता है। मतलब बहुत असंभव है, प्रैक्टिकली असंभव है किसी जीव के लिए प्रामाणिक भक्तों के संग में आना। और ये बहुत मुझे दुख होता है कि भक्त इस बात को समझ नहीं पाते, प्राय लोग नहीं समझ पाते। कितना कितना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। कोई विचार किए इस पे शानु प्रभु?
विचार किए कभी? ब्रह्मांड भ्रमित का मतलब आज जाकर के क्लास के बाद जरा बाहर देखिए कितने तारे हैं एक ब्रह्मांड में, उसमें कितने ग्रह हैं, उसमें कितने शुद्ध भक्त होंगे। ऐसा नहीं कि हर प्लेनेट पर शुद्ध भक्त होंगे, मत सोचिएगा ऐसा। और फिर कितने ब्रह्मांड हैं, और उसमें भी हम लोग को चॉइस में मतलब चांस मिला है हरे कृष्ण मंत्र करने का। दुख की बात है कि लोग समझ नहीं पाते इसको। कोई भी बद्ध जीव यह सही सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्मांतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। कृष्ण द्वारा प्रेरित है अर्थात शास्त्र वचन के अनुसार, और गुरु उसको समझाते हैं कि शास्त्र को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? आज हम एक ही श्लोक लेंगे उसके। गोलोक और वैकुंठ चार्ट हमें भी समझना है, समझा दूंगा। जब आप फर्स्ट नहीं थर्ड से फर्स्ट आएंगे तो समझा दूंगा। अभी तो नहीं है, अभी इसके लिए अलग से क्लास करेंगे। और कोई प्रश्न है? नहीं, यहाँ पे नहीं है। यूट्यूब पे तो कैसे लाइव नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। और हमने आज एक चीज ये सीखी कि अपने चित्त को भगवान में लगाएंगे तो हर प्रकार की कठिनाई से मुक्त हो जाएंगे, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा कि एक वैद्य जो जानता है कि बीमारी का सॉल्यूशन क्या है, वह दवाई को चेंज नहीं करता। तो महाप्रभुपाद ने हरे कृष्ण मंत्र दिया है, महाप्रभु ने दिया है, उसी को करते रहें, भक्तों की सेवा करते रहेंगे, धीरे धीरे देखेंगे सब कठिनाइयों से हम पार हो जाएंगे। वास्तविक कठिनाई शारीरिक नहीं है, वास्तविक कठिनाई है भोग की वासना, वो सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।